मोहतरम दोस्तों, आइए उस शख्सियत के हुजूर पहुंचा जाए कि जो जिस मुशायरे में वो जाते हैं वो मुशायरा उनकी ज़मानत बन जाया करता है। वो जिस अपने घर से चले हैं तो ये कहते हुए चले हैं कि जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, जिस दिन से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है। आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये हो शायर का दर्द, लेकिन उसका अज़्म ये कि कह दो मीरो गालिब से कि हम भी शेर कहते हैं, कह दो मीरो गालिब से कि हम भी शेर कहते हैं। वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है, वो सदी तुम्हारी थी ये सदी हमारी है। मैं गुजारिश कर रहा हूँ सरजमीन बरहानपुर से उस घर के चश्मो चराग को जहाँ नईम अख्तर खादमी को आपने यहाँ 10-10 गज़लें सुनी हैं, मैंने उनसे कहा है, उनके भाई हैं डॉक्टर जलीलुर रहमान, कि इंशाल्लाह आज भी आप भी उतनी गज़लें आपको सुनाना है। और अगर आज आपने उनको बहुत जल्दी बैठने दिया तो ये आपकी बदकिस्मती है। उनके लिए जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम आओ तो इस रात की औकात बनेगी। डॉक्टर जलीलुर रहमान साहब का इस्तकबाल कीजिए जोरदार तालियों से। दोस्तों, बानियाने मुशायरा को मुबारकबाद देता हूँ। शाकिर साहब और इस्माइल नज़र की दावत पर आपके इस दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूँ। मेरी अपनी कोशिश ये रहेगी दोस्तों कि एक थोड़ा सा माहौल, एक मुशायरे की फ़ज़ा थोड़ी सी बन जाए, ताकि जिस फ़ज़ा में हम जनाब अल्ताफ़ ज़िया, साहिब एजाज़ जनाब डॉक्टर ज़िया राना साहब और जनाब अख्तर गवलेरी साहब को हम समात कर सकें। ये जो सामने और आगे लोग बैठे हुए हैं, इनकी जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं। ये मुशायरा है, कोई वाज का प्रोग्राम नहीं चल रहा है कि यहाँ पर आप खामोश बैठे हुए हैं। कहीं कहीं तो यकीनन आपने मुशायरे की फ़ज़ा बनाने में शायर और नाज़िम मुशायरा का साथ दिया, लेकिन एक आखिरी मरहला मुशायरे का चल रहा है। थोड़ा सा आप अपनी खामोशियों को तोड़ें। देखिए, शायर कोई भी आपको शेर नहीं सुना सकता जब तक कि आप उससे सुनने के तैयार ना हो जाएं। बेशक बेशक। शायर अगर मुशायरे में नहीं आता तो मुंतज़मीन को और सामीन को शिकायत होती है कि शायर दावत मंजूर करने के बाद भी मुशायरे में नहीं आ पाया। लेकिन दोस्तों, जब बहुत सफ़र की अजियत बर्दाश्त करने के बाद शायर आपके सामने आता है और आप लोग खामोशी इख्तियार करते हैं, तो ये शायर का दिल ही जानता है कि वो किस तरीके से आपको बर्दाश्त करता है। दोस्तों, तो ये नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा माहौल बनाएं ताकि हम भेजें। स्टेज पर बहुत मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें बैठी हुई हैं। मैं अपना शेरी सफ़र शुरू करता हूँ। आप अगर खामोशी इख्तियार करेंगे तो मेरा काम कम हो जाएगा और मेरे ऊपर मेहरबानी होगी, लेकिन थोड़ा सा मुशायरा बना दे दोस्तों। मैं 4 मिसरों से अपनी बात को शुरू करता हूं, मुझे यकीन है कि आप शिरकत करेंगे। पेश कर रहा हूं, यहां से बात शुरू करता हूं दोस्तों। गजल से पहले हमारा अकीदा और हमारा ईमान यह है दोस्तों कि हराम की कमाई जो होती है वो जैसे आती है वैसे चली जाती है, और हलाल की जो कमाई होती है उसकी अपनी बरकतें नाजिल होती हैं। मैंने यहां से इसका खमीर उठाया इन 4 मिसरों का। शायरी मेरा मिशन है, और अच्छी और सच्ची बात हो तो आप दाद देंगे, आपकी दाद मेरी सच्चाई की तायीद होगी। बस इतना कहना चाहता हूं कि हराम की कमाई जिस तरीके से आती है उस तरीके से चली जाती है। मैंने शेर बनाने की कोशिश की है। 4 मिसरे आपकी नजर करता हूं, मुलाहिदा फरमाएं दोस्तों। अर्ज किया है कि मिले जो मुफ्त की आली जनाब पीते हैं। क्या बात है, वाह। थोड़ी सी तहरीक आ जाना चाहिए आप में। खामोश नहीं बैठेंगे आप। समझ में आ जाए तो दाद दें, और समझ में ना आए तो बाजू वालों को बोल दें, वो दाद दे देगा, लेकिन दाद देना है आपको दोस्तों। अर्ज किया दोस्तों कि मिले जो मुफ्त की आली जनाब पीते हैं, कोई हिसाब नहीं बेहिसाब पीते हैं। आपकी सुखन फहमी को सलाम करता हूं, आपने मिसरा पकड़ा। ये 2 मिसरे आपकी नजर करता हूं कि मिले जो मुफ्त की आली जनाब पीते हैं, कोई हिसाब नहीं
बेहिसाब पीते हैं और शराब बेच के तूने जो घर खरीदा था वो बेचकर तेरे बच्चे शराब पीते हैं। क्या बात है, हाय हाय हाय, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। मुकर्रर पड़ी जी मैं फिर पढ़ रहा हूं, एक बार जोरदार तालियां बजाएं ताकि जो सोए हुए हैं वो उठ जाएं दोस्तों। इधर का मोहल्ला खामोश बैठा है, खामोश नहीं बैठना है दोस्तों, इस तरीके से मुशायरा नहीं सुना जाता। मैं फिर पेश कर रहा हूं, आपने हुक्म दिया है थोड़ा सा कम कर दो ताकि आवाज साफ समझ में आए। मामूली से समझ में नहीं आ रहा, क्यों आवाज बात समझ में नहीं आ रही है दोस्तों। मैं अर्ज कर रहा हूं कि मिले जो मुफ्त की आली जनाब पीते हैं, कोई हिसाब नहीं, बेहिसाब पीते हैं और शराब बेच के तूने जो घर खरीदा था वो बेचकर तेरे बच्चे शराब क्या पीते बात हैं। है, वो बेचकर तेरे बच्चे शराब पीते हैं। और 4 मिसरे आपकी ज़हीन समातों के हवाले करता हूं, इसी तरीके से थोड़ा सा शिरकत करें। वो जो पीछे मेरे दोस्त और अहबाब बैठे हुए हैं अपनी मोहब्बत का सबूत दें। देखिए दोस्तों, लोगों को ये कहते सुना है कि ज़मीन मेरी है, दुकान मेरी है, मकान मेरा है, गोडाउन मेरा है। कुछ किसी का नहीं है, सब ज़मीन के अंदर जाने वाले हैं। मैंने 4 मिसरे कहने की कोशिश की है, आपकी शिरकत मुलाहिदा फरमाए दोस्तों कि तालिबे सुबह तरब मेरे हैं। तमाम शोरा वाह वाह वाह, अर्ज किया कि तालिबे सुबह तरब मेरे हैं, जिनको मेरी है तलब मेरे हैं। तालिबे सुबह तरब मेरे हैं, जिनको मेरी है तलब मेरे हैं। और सब ये कहते हैं हमारी है जमीन, और जमीन कहती है सब मेरे हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह, सब ये कहते हैं वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। सब ये कहते हैं हमारी है जमीन, और जमीन कहती है सब मेरे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, थोड़ा सा और करीब आना है आपको। गजल का मतलब पेश कर रहा हूं मैं, मुलाहिजा फरमाएं। अताओ। सुलगती धूप में सर पर घटाएं आने वाली हैं, सुलगती धूप में सर पर, सुलगती धूप में सर पर घटाएं आने वाली हैं, सुलगती धूप में सर पर। सुनिएगा दोस्तों, सुलगती धूप में सर पर घटाएं आने वाली है, हिफाजत के लिए माँ की दुआएं आने वाली हैं, हिफाजत के लिए। क्या बात है डॉक्टर साहब, वाह 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 वाह। थोड़ा सा और इशारा करें दोस्तों, मजा आएगा। मजा लेके गजल सुने तो मजा आएगा आपको दोस्तों। मैं हाजिर करता हूं। ये जरा माइक सेट कर लो यार, मूड खराब हो जाएगा यार पढ़ने का, फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। मोहब्बत इतना भी कम मत कर दीजिए कि आवाज ही नहीं जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं, मुलाहिजा फरमाएं। सुलगती धूप, थोड़ा सा सुनेगा आपने। सुलगती धूप में सर पर घटाएं आने वाले हैं, सुलगती धूप में सर पर, सुलगती धूप में सर पर घटाएं आने वाली है, घटाएं आने वाली है, हिफाजत के लिए माँ की दुआएं आने वाली है, हिफाजत के लिए माँ की। वाह वाह वाह। दोस्तों, मैं पेशे से लेक्चरर हूँ, 20-25 साल हो गए मुझे यही काम है, कॉलेज में बच्चों को पढ़ाता हूँ। मैं चाहूँ तो सारी रात तकरीर करूँ, लेकिन मुझे तकरीर नहीं सुनाना है आपको, तो सिर्फ अशार सुनाने का है यहाँ पर। शेर सुने, पॉजिटिव थिंकिंग किसको होती है, मुस्बत सोचो फिक्र। एक लेक्चरर, एक तालिब इल्म आपसे गुफ्तगू कर रहा है, मुलाहिजा फरमाएं। हिफाजत के लिए माँ की, आपकी बात आपने सोचा, मैंने कहने का हौसला किया है। सदर मुशायरा और सलाम साहब और एजाज साहब, डॉक्टर साहब की दुआएं चाहते हुए शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। हमें से वक्त में अपने चरागों
को जलाते हैं, हम ऐसे वक्त में अपने चिरागों को जलाते हैं, चिरागों को जलाते हैं, ये जब मालूम हो जाए हवाएं आने वाली हैं, ये जब मालूम हो जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। ये जब मालूम हो जाए हवाएं आने वाली हैं, सुलगती धूप में सर पर। दोस्तों, जिस तकलीफ ने, जिस दर्द ने मुझसे ये शेर कहलाया है, बहुत से लोग इसका शिकार हैं। मैं इस गजल का आखिरी शेर पेश कर रहा हूं, इसी मोहब्बत से मुलाहिजा फरमाएं। हिफाजत के लिए मां की, शेर सुनिएगा दोस्तों। मैं एक बीमार हूं, मुझको, क्या बात, मैं एक बीमार हूं, मुझको सुकून थोड़ा सा मिल जाए। मैं एक बीमार हूं, मुझको, मैं एक बीमार हूं, मुझको सुकून थोड़ा सा मिल जाए, सुकून थोड़ा सा मिल जाए। तसल्ली के लिए कह दो, तसल्ली के लिए कह दो, दवाएं आने क्या बात है, वाह वाले हैं, तसल्ली के लिए। मैं एक बीमार हूं, मुझको सुकून थोड़ा सा मिल जाए। मैं एक बीमार हूं, मुझको, मैं एक बीमार हूं, मुझको सुकून थोड़ा सा मिल जाए। तसल्ली के लिए कह दो, दवाएं आने वाली हैं, हिफाजत के लिए मां की। अरे डॉक्टर, और वो तो बहुत पुरानी है, मुझे याद भी नहीं रही यार गजल। अच्छा, मैं अब सुनाता हूँ गजल। मैं गजल का मतलब पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए दोस्तों। दौलत न मोहब्बत न तो घर मांग रहा है, मांग रहा है। दौलत न मोहब्बत न तो घर मांग रहा है, मांग रहा है। मतलब दोस्तों सुनिएगा, मुलाहिजा फरमाए। आपने बुलाया, अब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, मैं तो अपना काम कर चुका हूं। दौलत ना दौलत न मोहब्बत न तो घर मांग रहा है, मांग रहा है। मुझसे मेरा भाई मेरा सर मांग रहा है, मांग रहा है। मुझसे मेरा भाई मेरा सर मांग रहा है, मांग रहा है। इस तरीके से सुनाने के लिए आपने आवाज दी थी मुझे। जरा मोहब्बत में आके जोश में सुनिए, इस तरीके से मत सुनिए, आप मजा नहीं आएगा दोस्तों। मुझसे मेरा भाई मेरा सर मांग रहा है, मांग रहा है। शेर मुलाहिजा फरमाए। जो तंज किया करता था परवाज पे मेरी, परवाज पे मेरी,
जो तंज किया जो तंज किया करता था परवाज पे मेरी, परवाज पे मेरी, उड़ने के लिए मुझसे ही पर मांग रहा है, मांग रहा है, उड़ने के लिए मुझसे ही पर मांग रहा है, मांग रहा है, मुझसे मेरा भाई मेरा सर मांग रहा है, मांग रहा है। ये शेर भी दोस्तों इसी मोहब्बत से मुलाहिजा फरमा लें। मुझसे मेरा भाई मेरा सर मांग रहा है, मांग रहा है। मुलाहिजा फरमाइए शेर। सूखे हुए होंठों की बुझाने के लिए प्यास, बुझाने के लिए प्यास, सूखे हुए सूखे हुए होठों की बुझाने के लिए प्यास, दरिया मेरे अश्कों के गोहर मांग रहा है, मांग रहा है, दरिया मेरे अश्कों के गोहर। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वाह वाह वाह। सूखे हुए होंठों की बुझाने के लिए प्यास, बुझाने के लिए प्यास, सूखे हुए सूखे हुए होंठों की बुझाने के लिए प्यास, दरिया मेरे अश्कों के गोहर मांग रहा है, मांग रहा है, मुझसे मेरा भाई मेरा सर मांग रहा है, मांग रहा है। और ये शेर भी मुलाहिजा फरमा ले दोस्तों। शायद ये जमीन उसको निगलने पे तुली है, निगलने पे तुली है। शायद दोस्तों एक नया मफहूम पाएंगे इस शेर में, आप पेश कर रहा हूं मैं, मुलाहिजा फरमाएं। शायद ये जमीन उसको निगलने पे तुली है, निगलने पे तुली है। शायद ये शायद ये जमीन उसको निगलने पे तुली है, निगलने पे तुली है। जो चांद की आगोश में घर मांग रहा है, मांग रहा है, जो चांद की आगोश में घर मांग रहा है, मांग रहा है, मुझसे मेरा भाई मेरा सर मांग रहा है, मांग रहा है। गजल का आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाएं। मैं नाज़िम मुशायरा के हवाले ये शेर करता हूँ, आपके हवाले से तमाम हजरात की नजर करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं। वो जान भी मांगे तो उसे शौक से दे दूं, क्या बात है, उसे शौक से दे दूं। वो जान भी मांगे तो उसे शौक से दे दूं, उसे शौक से दे दूं। लेकिन वो मेरा दस्ते हुनर मांग रहा है, मांग रहा है। लेकिन वो मेरा दस्ते हुनर
मांग रहा है, मांग रहा है मुझसे मेरा भाई, मेरा सर मांग रहा है, मांग रहा है। तो बजाना है तो जोरदार बजाओ यार, ऐसे इतनी खामोशी से क्या तालियां बजाते हो यार। एक मतला और दो शेर अपनी पसंद का सुनाता हूं, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। लहू हमारा तुम्हारे मजहब में हराम। अच्छा, मैं वो गजल का एक मतला और दो शेर पेश कर रहा हूं। आपके नाज़िम मुशायरा ने हुक्म दिया, एक मतला और दो शेर पेश कर देता हूं। मुलाहिदा फरमाए, एक अजीब लहजा है उसमें। मुलाहिदा फरमाए, अर्ज किया एक मतला और दो शेर के जमाने की नजर में बेमिसाल कैसे हो गया। क्या बात है, वाह खास वाह तौर वाह। से शोर आजाद मुलाहिदा फरमाए, शेर सुनाना चाहता सुने दोस्तों सुने, वाह 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 वाह। कि जमाने की नजर में बेमिसाल कैसे हो गया। गजल का लहजा, क्या बात। जमाने की नजर में सियासत की गुफ्तगू अदब में करना किस तरीके से करता है, एक तालिब इल्म कर रहा है। मुलाहिदा फरमाए कि जमाने की नजर में बेमिसाल कैसे हो गया, तुम्हारा ऐब ऐब था कमाल कैसे हो गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। जमाने की नजर में बेमिसाल कैसे हो गया, तुम्हारा ऐब ऐब था कमाल कैसे हो गया। और खिलाल करके उसने सबको चुप तो कर दिया, मगर खाना खाने के बाद जो लकड़ी से दांतों को कुरेदा जाता है उससे खिलाल करना कहते हैं। वो अलामत होती है इस बात की कि ये आदमी खा चुका है। मैंने शेर बनाने की कोशिश की है। मुलाहिदा फरमाया कि जमाने की नजर में बेमिसाल कैसे हो गया, तुम्हारा ऐब ऐब था कमाल कैसे हो गया। और खिलाल करके उसने सबको चुप तो कर दिया, मगर वो भूख से निढाल था, खिलाल कैसे हो गया। क्या बात है, वाह वाह वाह। खिलाल करके उसने सबको चुप तो कर दिया, मगर वो भूख से निढाल था, खिलाल कैसे हो गया। वो शेर जिसके लिए मैंने मतलब और शेर सुना दोस्तों, वाह वाह वाह। कि खिलाल करके उसने सबको चुप तो कर दिया, मगर इशारे की जबान है। इशारे की जबान आप समझते हैं, गजल का सबसे बड़ा वस्फ यही है कि वो इशारों के नाये में बात करती है। कि खिलाल करके उसने सबको चुप तो कर दिया, मगर वो भूख से निढाल था, खिलाल कैसे हो गया। और लहू बहाना धर्म में जब आपके हराम है, तो लहू हमारा आप पर हलाल कैसे हो गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। लहू बहाना धर्म, क्या बात है, वाह 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 वाह। तो लहू हमारा आप पर हलाल कैसे हो वाह 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 वाह। लहू बहाना धर्म में जब आपके हराम है, तो लहू हमारा आप पर हलाल कैसे हो गया। एक मतलब और दो शेर आपने बहुत हिम्मत दी है, बहुत हौसला दिया है, थोड़ा सा और हौसला दे दे तो मजा आ जाएगा। एक मतलब और एक शेर पेश करता हूं, उसके बाद एक छोटी सी गजल। मुलाहिदा फरमाए दोस्तों ने, आप ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसा सुनना चाहिए, थोड़ा सा बेदार होकर सुनेंगे तो मजा आएगा। एक मतलब और एक शेर खास तौर से शौरा हजरात की मुलाहिदा फरमाए दोस्तों। अर्ज किया है कि ये और बात, देखिए इस मुशायरे की सबसे बड़ी खूबी ये रही है कि शुरू से आखिर तक ना तो इसमें कोई बुश आया, ना इसमें कोई टोनी बुलियर आया, ना इसमें कोई सद्दाम हुसैन का जिक्र आया। बिल्कुल शायरी ने अपनी खूबी और खुसूसियत के साथ सफर किया है। इस मुशायरे की सबसे बड़ी खूबी है, इस पर दाद देनी चाहिए आपको। यहाँ शायरी चल रही है, वाह 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 वाह, बेशक यहाँ पर और किसी दूसरे मौजूआत को नहीं छेड़ा गया। ये इस मुशायरे की सबसे बड़ी खूबी है। और मैं मुशायरे के कन्वीनर्स और तमाम अराकीन को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने स्टेज पर ऐसा गजल का खूबसूरत गुलदस्ता तैयार किया है कि जिन्होंने हमारी गजल के वकार को मजरू नहीं होने दिया। क्या बात है, वाह। मुलाहिदा फरमाए दोस्तों, आप गजल के मुहाफिज हैं, हिफाजत कर रहे हैं। एक मतलब और एक शेर आपकी बावकार समातों के नजर करता हूं। अर्ज किया दोस्तों के ये और बात कि वो साथ चलता रहता है। ये और बात, ये और बात कि वो साथ चलता रहता है, पर अपने चेहरे पे चेहरा बदलता रहता है। क्या बात है, वाह वाह। ये और बात कि वो साथ चलता रहता है। अब ये दो शेर मुलाहिदा फरमाए, ये और बात, ये आगे वाले अपनी खामोशी तोड़ते नहीं है। ऐसा लगता है जैसे गुंगे का गुड़ खा कर आए हैं, कि चुप बैठे रहेंगे, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। थोड़ा सा बोल के सुनिए तो मजा आएगा। कि ये और बात, शेर पेश करता हूं कि ये और बात कि वो साथ चलता रहता है, पर अपने चेहरे पे चेहरा बदलता रहता है। और मुलाहिजा फरमाएं कि मैं उससे शबनमी लहजे में बात करता हूं, मैं उससे शबनमी लहजे में बात करता हूँ। ये और बात कि वो साथ चलता रहता है, पर अपने चेहरे पे चेहरा बदलता रहता है। मैं उससे शबनमी लहजे में बात करता हूं, मेरा वजूद उसे फिर भी खलता रहता है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मैं उससे शबनमी लहजे में बात करता हूं, मेरा वजूद
उसे फिर भी खलता रहता है। और इस शेर पर आपकी पूरी शिरकत चाहिए कि यह और बात कि वो साथ चलता रहता है पर अपने चेहरे पे चेहरा बदलता रहता है। मैं उससे शबनमी लहजे में बात करता हूं, मेरा वजूद उसे फिर भी खलता रहता है। मैं जिसकी राह में मिसले चराग जलता रहा, चराग की तरह वो मुझसे जलता रहता है। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह डॉक्टर साहब, क्या बात है, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने गजल की हिफाजत की। मैं पेश कर रहा हूं, मैं जी 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 मैं पेश कर रहा हूं। तो मैं उससे शबनमी लहजे में बात करता हूं, मेरा वजूद उसे फिर भी खलता रहता है। शायरी की हिफाजत हो तो ये मिसाल दी जा सकती है कि अभी मध्य प्रदेश में ऐसी जो बहुत सारी छावनियां हैं, नाम लिया जा सकता है कि देवास एक ऐसी छावनी है जहां पर शायरी की हिफाजत की जा रही है। मैं उससे शबनमी लहजे में बात करता हूं, मेरा वजूद उसे फिर भी खलता रहता है। आप लोगों ने हौसला दिया, एक मतलब दो शेर और पेश करता हूं, फिर उसके बाद एक गजल पेश करूंगा। मुलाहिजा फरमाए दोस्तों, अर्ज किया है मतला, एक मतला और दो शेर इसी तरीके से सुनेंगे तो बहुत ज्यादा मजा आएगा और मुझे भी मजा आएगा। देखिए, आप शायर से काम ले सकते हैं, शायर काम नहीं कर सकता, आप काम ले सकते हैं। मैं पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाए दोस्तों कि तालाब समंदर के बराबर नहीं होता। क्या बात है, समर साहब सुनिएगा, सलाम साहब मैं पेश कर रहा हूं कि तालाब आज की बावकार सदारत सूफी सैयद इकबाल साहब आज के हमारे मुशायरे की सदारत कर रहे हैं। मैं उनके हवाले से ये शेर पेश कर रहा हूं। मुलाहिजा फरमाए कि तालाब समंदर के बराबर नहीं होता, हर शख्स जमाने में कलंदर नहीं होता। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है डॉक्टर, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। हालांकि दोस्तों इससे ज्यादा दाद मिलनी चाहिए थी इस मतले पर, लेकिन बहरहाल आपका मामला है। मैं शेर पेश कर रहा हूं कि तालाब समंदर के बराबर नहीं होता, हर शख्स जमाने में कलंदर नहीं होता। और शेर मुलाहिजा फरमाएं कि खुश हूं के फकीरी मुझे विरसे में मिली है। खुश हूं के हर शख्स समंदर के बराबर, तालाब समंदर के बराबर नहीं होता, हर शख्स जमाने में कलंदर नहीं होता। खुश हूं कि फकीरी मुझे विरसे में मिली है, हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं। क्या बात है, वाह 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 वाह। खुश हूं कि फकीरी मुझे विरसे में मिली है। और दोस्तों जो शेर, एक शेर अहलिया ने देवास की नजर, और उसके बाद वो आखिरी शेर जिसके लिए मैंने ये पेश किया कि खुश हूं कि फकीरी मुझे विरसे में मिली है, हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। और शेर मुलाहिजा फरमाए कि हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता। वो शेर जो मैं पेश कर रहा हूं हर घर का मसला है, मैंने महसूस किया और कहने की कोशिश की। आप मुलाहिजा फरमा लें कि हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता, तू घर के तसव्वुर ही से वाकिफ नहीं शायद। क्या बात है, तो शेर सुनिए। वाह वाह। खुश हूं के फकीरी मुझे विरसे में मिली है, हर शख्स मुकद्दर का सिकंदर नहीं होता, और तू घर के तसव्वुर ही से वाकिफ नहीं शायद, तकसीम जो हो जाता है वो घर नहीं होता। क्या बात है, वाह 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 डॉक्टर साहब, वाह वाह वाह। तू घर के तसव्वुर ही से वाकिफ नहीं शायद, तू घर के तसव्वुर ही से वाकिफ नहीं शायद, तकसीम जो हो जाता है। और अहलिया ने देवास की नजर या आखिरी शेर कि तू घर के तसव्वुर ही से वाकिफ नहीं शायद, तकसीम जो हो जाता है वो घर नहीं होता। और लगता है कि इस शहर में रहते हैं फरिश्ते। लगता है, क्या बात, काफी पे तवज्जो चाहूंगा। तकसीम जो हो जाता है वो घर नहीं होता, लगता है कि इस शहर में रहते हैं फरिश्ते, सर होता है और हाथ में पत्थर नहीं होता। क्या बात है, वाह 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 वाह। लगता है कि इस शहर में रहते हैं फरिश्ते, सर होता है और हाथ में पत्थर नहीं होता। आइए गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ, सिर्फ एक मतलब और दो शेर, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। मुलाहिजा खास तौर से इरशाद मतलब देखना भाई, ये जो रूहें जा रही हैं इनको कब्ज तो फरिश्ते करेंगे, लेकिन बैठालने का काम आप कर सकते हैं। क्या बात, इनको बैठालिए आखिरी। अगर अल्ताफ जिया को सुने बगैर जाएंगे, जनाबे अख्तर गवालियरी को सुने बगैर जाएंगे तो आए क्यों थे, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है। बहरहाल मैं एक मतलब और दो शेर और उसके बाद इजाजत चाहूंगा। मुलाहिजा फरमाएंगे, वही सुना रहा हूं। बेख्याली
में कुछ ऐसे काम भी होते रहे। क्या बात है, वाह वाह। मुलाहिजा फरमाएं। वो मेरे नौजवान साथी जो पीछे बैठे हुए हैं उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई, मैं मतलब पेश कर रहा हूं दोस्तों। मुलाहिजा, बेख्याली में कुछ ऐसे काम भी होते रहे, बेख्याली में कुछ ऐसे काम भी होते रहे, गर्द चेहरे पर जमी थी आईना धोते रहे। क्या बात है, वाह वाह वाह। बेख्याली में कुछ ऐसे, वाह 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 वाह। हाय हाय हाय, क्या लाजवाब मतलब का है, वाह वाह वाह। जी मैं फिर पेश कर रहा हूं दोस्तों। क्या? बेख्याली में कुछ ऐसे काम भी होते रहे, गर्द चेहरे पर जमी थी आईना धोते रहे, बेख्याली में कुछ ऐसे काम भी होते रहे। क्या बात है, वाह। और इलेक्शन में जो कुछ हमारे साथ होता है, मैं शेर पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमा दूं। बताओ। थोड़ा सा आपस की बातचीत बंद करें, मैं शेर पेश कर रहा हूं, मुलाहिजा फरमाएं। गर्द चेहरे पर जमी थी आईना धोते रहे, बेख्याली में कुछ ऐसे काम भी होते रहे, काम आखिर कर गई अहले जफा की कैंचियां, काम आखिर कर गई, काम आखिर कर गई अहले जफा की कैंचियां, सोने वाले बेहिसी की शाख पर सोते रहे, सोने वाले बेहिसी की शाख पर सोते रहे। और दोस्तों ये शेर जो मुझे भी बहुत पसंद है, इस्लामी पूरी तारीख और मेरा ये शेर मुलाहिजा फरमाएं। घुंघरुओं का शौक मेहनत की कमाई खा गया। क्या बात है, वाह 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 वाह। घुंघरुओं का शौक मेहनत की कमाई खा गया, घुंघरुओं का शौक मेहनत की कमाई खा गया, और बच्चे घर में रोटी के लिए रोते रहे, और बच्चे जी वाह वाह वाह। जी 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 मैं हाजिर कर रहा हूं जी जी। घुंघरुओं का शौक मेहनत की कमाई खा गया, घुंघरुओं का शौक मेहनत की कमाई खा गया, और बच्चे घर में रोटी के लिए रोते रहे, गर्द चेहरे पर जमी थी आईना धोते रहे। गजल का आखिरी शेर आपके हवाले, आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये आखिरी शेर, उसके बाद इजाजत चाहूंगा। गर्द चेहरे पर जमी थी आईना धोते रहे, रोशनी की जुस्तजू में तू भटकता ही रहा। क्या बात है, वाह। रोशनी की जुस्तजू में तू भटकता ही रहा, और कई सूरज तेरी आगोश में सोते क्या बात, वाह 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 वाह। क्या बात है, वाह वाह वाह।